विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गईं यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमा। उठता है तूफान, इंद्र तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जो हम सभी को प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश के नवनिर्माण और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और इस कविता में गिरजा कुमार माथुर जी ने भी अपने देश की सुरक्षा और नव युवकों को नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। बच्चों, यहाँ पर जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है, क्योंकि हमारे लिए उस समय सबसे बड़ी जीत स्वतंत्रता को पाना था। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि पहरुए का अर्थ है बच्चों पहरेदार, देश के रक्षक या फिर सीमा पर देश की रक्षा करने वाले प्रहरी। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं देश के पहरेदारों से, रक्षकों से या नवयुवकों से कि हमें अभी अभी स्वतंत्रता मिली है और ये उस स्वतंत्रता की रात है। इसलिए तुम लोग देश के शत्रुओं से बहुत अधिक सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। और इस समय हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जो खड़ी हुई हैं, इसलिए तुम एक दीपक की तरह अचल जलते हुए देश की रक्षा करते रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार, बने अम्बुद महान रहना, पहरुए सावधान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। बच्चों, इस पद में कवि कह रहे हैं कि अभी जो हमको स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग मिला है, ये उसका पहला चरण है और अभी हमको अपनी मंजिल तक पहुंचना बाकी है। इस जनमंथन का अर्थ है बच्चों, जन का अर्थ है लोग और मंथन का अर्थ है आंदोलन। कि कवि कहते हैं कि जनता के या लोगों के आंदोलन से जो ये रत्नों से भरी हुई जल तरंग प्राप्त हुई है, यानी हमें जो सुनहरा अवसर स्वतंत्रता मिलने का प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। लेकिन अभी हमें अपने जीवन की समृद्धि और देश के नवनिर्माण के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। क्योंकि जो गुलामी थी, पराधीनता थी, उसके कारण हमारे देश को जो नुकसान हुआ है, उसकी काली छाया अभी तक दूर नहीं हो पाई है। ले युग की पतवार, बने अम्बुधि महान रहना। इसलिए देश के पहरेदारों, तुम लोग नए युग का निर्माण करने के लिए अपने प्रयासों की पतवार को लेकर के समुद्र के समान, अम्बुधि का अर्थ है बच्चों समुद्र के समान महान बनकर सावधानी से देश की रक्षा करते रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गईं यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि विषम श्रृंखलाएं, जो हमारी मुश्किल परिस्थितियां थीं, वो स्वतंत्रता के बाद अब टूट चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। खुली समस्त दिशाएं, और अब हमारे लिए प्रगति करने के लिए सारी दिशाएं खुली हुई हैं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, और युगों से जो हवाएं बंदी बनी हुई थीं,
यानी कि जब स्वतंत्रता थी उस समय हम चाहकर भी प्रगति नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर इसका युग बंधनी हवाओं का तात्पर्य इसी से लिया गया है कि अब इस समय जो युगों से हवाएं बंद थीं वो आज तूफान की तरह चल रही हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। लेकिन इस समय हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो लोगों की अतिक्रमण में हैं। वो हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह, एक समस्या बनकर खड़ी हो गई हैं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं और इतने समय से जो विदेशी शासन था हमारे यहाँ वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और उसकी जगह लेने के लिए नए नए हमारे लिए रास्ते खुल चुके हैं। उठता है तूफान, और ये जो प्रगति का तूफान उठ रहा है इसमें तुम इंदु अर्थात चंद्रमा की तरह चमकते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना और सावधानी पूर्वक अपने देश की सुरक्षा करते रहना और नवनिर्माण के लिए सदैव तत्पर रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से है मृत समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास समर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। बच्चों ये वाला पद्यांश बहुत ही अच्छा है। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। कवि कह रहे हैं कि हमको स्वतंत्रता तो मिल गई है, यानी हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो गए हैं, आगे प्रगति की मशाल हमारे हाथों में है, परंतु आगे कठिन डगर है। लेकिन डगर का अर्थ है रास्ता, लेकिन आगे का रास्ता हमारे लिए बहुत अधिक कठिन है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु का हट गया यानी शत्रु जिनका शासन हमारे ऊपर था वो यहाँ से चले गए हैं। हमारे शत्रु तो अब भारत से चले गए हैं, परंतु उनके द्वारा जो हमको हानि पहुंचाई गई है उसकी छायाएं अभी भी हमारे ऊपर बाकी हैं। शोषण से है मृत समाज, और हमारा समाज जिसका इतना शोषण हुआ है वो बहुत हद तक एक मृत है। मृत मीन्स मरा हुआ है। कमज़ोर हमारा घर है, और इस समय जो हमारा भारत है उसके सामने बहुत सी समस्याएं हैं। किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास समर है। लेकिन हमें ये विश्वास है कि हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें आगे अपने जीवन में प्रगति के पथ पर बढ़ना है। इसलिए जनगंगा में ज्वार, जनगंगा, जन का अर्थ है जनता या यहाँ पे रहने वाले लोग, तो जनगंगा में ज्वार की तरह यानी जनता की जो गंगा है उसमें ज्वार की तरह कहने का तात्पर्य है कि अर्थात लोगों में जो नया उत्साह है, उमंग है, उसमें सदैव लहरों की तरह तुम प्रवाह करते रहना, अर्थात उन्नति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। इसलिए कवि कहते हैं कि देश के रक्षकों, पहरेदारों, तुम सावधानी से देश की सुरक्षा करते रहना और देश के नवनिर्माण के लिए सदैव आगे तुम लोग बढ़ते रहना। बच्चों, ये गिरजा कुमार माथुर जी की एक प्रेरणाप्रद कविता थी जिसमें उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम समाहित है। तो आप सब भी इस कविता से प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन में सदैव आगे बढ़िए। धन्यवाद।